बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है। नेचुरल डाइट में प्रोटीन किन किन चीज़ों में ज़्यादा होता है, प्रोटीन्स हमें किन चीज़ों से मिलता है। हाय, आई एम डॉक्टर कल्पना अग्रवाल, गायनी ऑब्स एंड IVF स्पेशलिस्ट। आज मैं जानकारी देने वाली हूँ डाइट इन प्रेगनेंसी के बारे में है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में डाइट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और अगर स्थिति प्रेगनेंसी की हो तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें पहले पता होना चाहिए कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है राइट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स का होना, राइट अमाउंट में प्रोटीन्स का होना, राइट अमाउंट में विटामिन्स एंड मिनरल्स का होना और उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है राइट अमाउंट में फाइबर एंड वाटर इनटेक का। प्रोटीन्स हमें किन चीज़ों से मिलता है और उसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की अगर माने तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट से रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कोई भी महिला 60 किलो की है तो 60 ग्राम उसकी अपनी नॉर्मल जीवन के लिए रिक्वायरमेंट है और प्रेगनेंसी में यही रिक्वायरमेंट 15 से 20 ग्राम बढ़ जाती है और ये डाइट से ज़्यादातर काफ़ी नहीं होती है। इसलिए कई बार आपको डॉक्टर्स बिस्किट्स या प्रोटीन पाउडर्स देते हैं तो उनका सेवन ज़रूर कीजिए। नेचुरल डाइट में प्रोटीन किन किन चीज़ों में ज़्यादा होता है, क्लिनिक में पेशेंट्स को समझाती हूँ तो वो हमेशा कहते हैं कि मैम इतनी सारी चीज़ें तो हम कैसे खा पाएंगे। तो मैं आपको बहुत सरल तरीका बताती हूँ प्रोटीन्स को राइट अमाउंट पे राइट टाइम खाने का। पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन किन किन कंपोनेंट्स में होता है और वेजिटेरियंस के पास भी उतने ही रिसोर्सेज हैं प्रोटीन्स के जितने कि नॉन वेजिटेरियंस के पास, जो कि एक बहुत कॉमन मिथ है कि प्रोटीन्स तो नॉन वेज से ही मिलता है। ऐसा नहीं है। हमारी प्रोटीन रिच वेजिटेरियन डाइट में होता है सोयाबीन, भुना हुआ चना, स्प्राउट्स, सारी दालें, राजमा, चना, आटा, मल्टीग्रेन आटा जिसमें सोयाबीन और चना मिला हो और पनीर। ये सब बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इनका इंटेक करने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप नाश्ता करते हैं 9 बजे तो आप पनीर लीजिए उस टाइम पे 50 ग्राम, अंकुरित मूंग आप लीजिए 11 बजे, 1 से 2 के बीच में आप मिल्क प्रोडक्ट्स में जैसे दही और छाछ ले लीजिए, 5-6 बजे आप गुड़ चना दूध ले लीजिए और 8 बजे फिर से आप पनीर या कुछ ऐसे ही रोटी जिसमें मल्टीग्रेन आटे की बनी हुई रोटी जिसमें सोयाबीन और चना मिक्स हो, तो इससे आपकी डेली रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक फुलफ़िल हो जाती है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आप 2 एग रोज़ खाइए, प्रेफरेबली एग वाइट्स। अगर आप एक और एग 2 से 4 एग वाइट तक भी ले सकते हैं। इसके सिवा आप फिश, चिकन ये सब भी अच्छी क्वांटिटीज़ में खा सकते हैं। लाल मांस यानी मीट का थोड़ा सेवन कम रखना चाहिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्टार्च और फैट का कंपोनेंट ज़्यादा होता है और आप बाकी जो वेजिटेरियन डाइट में रहते हैं प्रोटीन्स उन सब का भी सेवन कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी प्रोटीन रिच डाइट को फुलफ़िल कर सकते हैं। हमारी डाइट में बैलेंस अमाउंट में हर चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाटर, मिनरल्स, लेकिन उतना ही ज़रूरी है रफेज का होना, जो कि बहुत ज़्यादातर मैंने अपने क्लिनिक पे देखा है कि उसकी इंटेक बहुत कम रहती है। पूछो तो पेशेंट हमेशा यही बोलता है कि जी मैं सब कुछ खाता हूँ, और आप डिटेल एनालिसिस करते हो उनकी डाइट हिस्ट्री का तो उसमें हमेशा फाइबर की कमी रहती है, जिसकी वजह से उनको कब्स या कॉन्स्टिपेशन स्पेशली फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स और लास्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाती है। तो हमारी डाइट में फाइबर भी राइट अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। हम सोचेंगे कि हम फाइबर को डाइट में कैसे बढ़ा सकते हैं। फाइबर रिच डाइट होती क्या है, पहले उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है। फाइबर रिच डाइट में आता है सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सारी रॉ वेजिटेबल्स, हमारे अपने फ्रूट्स स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स, सारे हमारे सॉफ्ट फ्रूट जैसे कि पपाया, चीकू और वाटर, ये सब चीज़ों से हमारी डाइट फाइबर रिच बन सकती है। आप इसको मैं आपको खाने का एक पैटर्न भी समझा देती हूँ। आप सुबह जब भी उठते हैं, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि पेशेंट सब 6 से 7 के बीच में उठें और केला या सेब, जो कि दोनों बहुत रिच इन फाइबर है, साथ में मिल्क शेक, मिल्क के साथ उसे लेके सैर पे जाएं। इससे आपका मॉर्निंग से ही फाइबर इंटेक शुरू हो जाएगा।
फिर आप ब्रेकफास्ट के टाइम में प्रेफर कीजिए कि जो भी आप बनाते हैं, बेशक उपमा, बेशक चीला या इडली या रोटी, तो उसमें भी आप फाइबर डालें। वो किस प्रकार डाल सकते हैं? अगर आप रोटी बनाते हैं तो उसमें पालक, बारीक कटा हुआ मेथी, बारीक कटा हुआ बथुआ, कुछ ऐसे ही बनाएं, कसी हुई बंद गोभी, कसी हुई गाजर। अगर आप उपमा बनाते हैं तो प्लेन उपमा बनाने के बजाय उसमें वेजिटेबल्स डाल दें, बारीक कटा हुआ। अगर आप इडली बनाते हैं तो उसमें भी वेजिटेबल्स डालते हैं। तो इस तरह से हमारा नेक्स्ट स्टेप में भी फाइबर इंटेक अच्छा होता है। 11 बजे के करीब हर किसी को एक आदत होनी चाहिए स्प्राउट्स खाने की। स्प्राउट इटसेल्फ इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ फाइबर और उसके अंदर बहुत ही अधिक मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं और वो एक प्रोटीन का भी रिच सोर्स है। तो इट्स अ कंप्लीट फूड। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगी कि स्प्राउट्स को खाने की आदत डालिए। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके भी खा सकते हैं। अगर आप अपना लंच करते हैं तो भी उसमें जो दालें हैं वो छिलके वाले खाइए। उससे भी आपका फाइबर आपकी डाइट में इंक्रीज़ होता है। और खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद ज़रूर सैलेड का इंटेक कीजिए, जिसमें आपकी 2 से 3 वैरायटी ऑफ रॉ वेजिटेबल्स ज़रूर हों। भुना हुआ चना, ये भी एक बहुत रिच सोर्स ऑफ फाइबर है और प्रोटीन है। ये आप शाम को ले लीजिए दूध के साथ। और इसी तरह से अपना डिनर का भी चयन कीजिए, जिससे आपकी फाइबर हर स्टेप पे आपको मिलता रहे और उसकी कमी से होने वाली जो बदहज़मी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, इनडाइजेशन है, वैसी सब प्रॉब्लम से आपको ना जूझना पड़े। आयरन रिच डाइट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर फीमेल को पता होना चाहिए। हम फीमेल्स को एक छोटी उम्र से ही हमेशा आयरन की कमी होने का खतरा होता है, क्योंकि हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरना पड़ता है, जिसमें हर महीने काफ़ी ब्लड लॉस होता है और उसकी भरपाई होना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि सिर्फ खाने की कमी ही नहीं एक कारण होता उसकी भरपाई ना होने का, बल्कि उसकी नॉलेज ना होने भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट कारण होता है, जिससे हमारे देश में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की फीमेल में देखा जाता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में भी यही देखा गया है, बेशक लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की हो या हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की हो, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी सब में ही ज़्यादातर मिलती है। इसलिए हमें जानना कि कौन सा ऐसा खाना है, कौन सा ऐसा फूड है, क्या ऐसी डाइट ले ताकि ये अनीमिया हमारे अंदर ना आके बसे। उसके लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आयरन रिच फूड कौन से होते हैं। ऐसा नहीं है कि महंगी चीज़ों में ही आयरन होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम खाना खाते हैं वो सब आयरन से भरपूर होता है, लेकिन या तो हमें पता ही नहीं है कि वो किस में है, और अगर लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी इनसफिशिएंट रहती है। तो हमें पहले जानना है कि आयरन किन किन चीज़ों में होता है। सारी हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, बथुआ, मेथी, हरा धनिया, इन सब चीज़ों में आयरन कूट कूट के भरा है। तो कोशिश कीजिए कि इन सब में से एक चीज़ आपके घर में रोज़ बने। या तो वो आप उसके परांठे बनाइए, या उसको दही में डाल के खाइए, या सैंडविच में पालक कॉर्न सैंडविच खाइए, लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल हर बच्चे को, हर फीमेल को, हर बड़े को खाने की आदत होनी चाहिए। सेकंड आयरन रिच सोर्स फूड माना जाता है बीट रूट, चुकंदर। और ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि चुकंदर डायबिटिक पेशेंट्स में नहीं खा सकते हैं। चुकंदर इज़ फॉर एवरीबॉडी, और लिटरली मैं मानती हूँ वो खून से ही बना हुआ है। इट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन, तो उसको भी अपनी डाइट में ज़रूर रखिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जैगरी, जो हमारे हर घर में होती है, लेकिन हम उसे खाते नहीं हैं। अगर हम एक टुकड़ा जैगरी का, गुड़ का रोज़ खाएं तो भी हम आयरन डेफिशिएंट होने के हमारे अंदर चांसेस कम हो जाते हैं। आयरन रिच चीज़ों में और आता है ब्रोकली, हमारे सारे लेग्यूम्स यानी कि राजमा, बीन्स, छोले, पल्सेस, और बहुत इम्पॉर्टेंट ड्राई फ्रूट्स। हीमोग्लोबिन बनने के लिए हमारी बॉडी में सिर्फ आयरन के साथ साथ कुछ और कंपोनेंट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिनका सेवन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया को बचाने के लिए, जो कि होती हैं विटामिन सी रिच चीज़ें और प्रोटीन रिच चीज़ें। विटामिन सी रिच चीज़ों में सारी सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि मौसमी, संतरा, आंवला, गुआवा, इन सब का सेवन हमारी डाइट में ज़रूर रहना चाहिए। और अगर आप जैसे कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसमें आप नींबू निचोड़ लीजिए। एक बहुत सिंपल तरीका रहता है जिससे हमारी विटामिन सी की इंटेक अच्छी होती है। और प्रोटीन रिच डाइट होना भी बहुत ज़रूरी है।
प्रोटीन हमारी आम खाने की चीज़ों में मिलता है, हर खाने की चीज़ में, जैसे कि पनीर, एग्स, रेड मीट, चिकन, फिश और सोयाबीन, सारी दालें, इन सब में भरपूर अमाउंट में प्रोटीन होता है। तो अगर हमें अपनी घर में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से बचना है तो अपने डाइट में आयरन रिच फूड के साथ साथ विटामिन सी रिच फूड और प्रोटीन रिच फूड का लेना भी ज़रूरी है। धन्यवाद।